एजुकेशन आरजे 27 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एजुकेशन आरजे 27 एक ऐसा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसका मकसद ये है कि कंटेंट को, चीज़ों को, टॉपिक को समझ के पढ़े, न कि रट्टा मार के। मेरा ऐसा मानना है कि चीज़ें अगर आप समझ के पढ़ते हैं तो वो ज़िंदगी भर के लिए आपका साथ देती है, और अगर आप रट्टा मार के पढ़ेंगे तो हो सकता है कुछ महीने बाद वो चीज़ें भूल जाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सीईटी 2024 ग्रेजुएशन लेवल में साइंस का जो टॉपिक्स है उनके साथ। सबसे पहले हम साइंस में पढ़ेंगे पहला टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन एवं इसके नियम। प्रकाश का परावर्तन व इसके नियम। देखिए, मैं एक अच्छी बात आपको ये भी बताऊं कि हमारे यहाँ उदयपुर के नियर बाय जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो सारे हिंदी मीडियम पर फोकस होते हैं, यानी कि शुद्ध हिंदी बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में लिखते हैं। तो वो स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम से हैं कहीं ना कहीं उनको दिक्कत आती है। तो मेरा यहाँ पे ये टारगेट रहेगा कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स को ध्यान में रख के पढ़ाऊँ, यानी कि वो बच्चा जो हिंदी वाला है वो भी समझ ले और वो बच्चा जो इंग्लिश वाला है वो भी समझ ले। तो कोशिश यही रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, फिजिक्स का, प्रकाश का परावर्तन व इसके नियम। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन एंड इट्स लॉ। देखिए, जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, स्पेशली साइंस के, तो आप सबसे पहले उसको अपने दैनिक जीवन, डेली लाइफ से कनेक्ट कीजिए। आप ये सोचिए कि ये जो टॉपिक है, ये जो हम पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन, क्या हमारे जीवन में कभी हमने इसका प्रयोग किया? आज से पहले कभी रिफ्लेक्शन यूज़ किया? अगर एक बार आप समझ लें कि हाँ, ये मेरे आस पास तो चीज़ें हो रही हैं, तो वो चीज़ आपको समझने के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ओके, रिफ्लेक्शन नाम सुना होगा आपने, परावर्तन। होता क्या है रिफ्लेक्शन, थोड़ा समझने की कोशिश करें। देखिए, सुबह सुबह जब आप उठते हैं और अपना मुंह किस में देखते हैं? कांच में? नहीं ना, कांच में नहीं देखते, हम देखते हैं मिरर में, दर्पण में। तो सुबह सुबह जब उठ के दर्पण में अपना मुंह देखते हैं तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है रिफ्लेक्शन का। ओके, जब आप किसी नदी के किनारे चलते हैं या नदी के किनारे को देखते हैं तो नदी के किनारे के आसपास जो पेड़ है उनकी परछाई जो है वो आपको उस पानी में दिखती है। ये भी किसका एग्जाम्पल है? रिफ्लेक्शन का। और जब आप छोटे थे तो आपने एक काम तो किया ही होगा, मिरर लिया होगा, और अगर आपके हाथ में टॉर्च होगी तो टॉर्च को आपने उस मिरर में डाला ही होगा, है ना, ऐसे। ये तो आपने किया ही होगा। ये देखिए, ये कारनामा तो किया ही होगा। तो बदले में ये जो मिरर है वो क्या करता है? बदले में मिरर उस लाइट को क्या करता है? वापस भेज देता है। बदले में मिरर क्या करता है? उस लाइट को वापस भेज देता है। तो ये जो लाइट टकरा के मिरर से वापस आ रही है ना, इसी को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। समझ गए आप? तो बिल्कुल सिंपल भाषा में क्या हुआ, लाइट को आपने क्या किया? इस मिरर पे, दर्पण पे डाला, और दर्पण ने क्या किया? इसको वापस भेज दिया। यही क्या है? रिफ्लेक्शन। समझे मेरी बात? तो ये जो यहाँ से जो लाइट आ रही है ना आपके सामने, ये क्या है? ये परावर्तन है, ये रिफ्लेक्शन है। बस सिंपल सा टॉपिक है। समझ गए आप? ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा हम साइंस बैकग्राउंड के पास कि रिफ्लेक्शन में टर्मोलॉजी क्या होती है, क्या क्या इसके लॉज है, और किस तरह से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। ठीक है, देखिए, सबसे पहली चीज, जब आपको रिफ्लेक्शन करवाना है, परावर्तन करवाना है, तो लाइट को आप ऐसे पृष्ठ पे डालेंगे जिसके पास क्षमता हो, कैपेसिटी हो कि वो लाइट को क्या करे? रिफ्लेक्ट कर दे, बाउंस बैक कर दे, वापस भेज दे। अगर मैं बोलूं कि इसी लाइट को अगर आप ग्लास पे डालो तो ग्लास से तो क्या हो जाएगी? लाइट आर पार हो जाएगी, वो तो रिटर्न ना भेजेगी। तो वो सरफेस हमारे पास काम नहीं आएगा। तो हमें एक ऐसा सरफेस चाहिए जिस पर अगर लाइट को मैं डालूं तो सरफेस क्या करे? उसको बाउंस बैक कर दे, वापस भेज दे। ऐसे सरफेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड सरफेस। क्या बोलते हैं हम? रिफ्लेक्टेड सरफेस। मिरर के पास क्या होता है? मिरर के पास रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है। मिरर बेसिकली एक ग्लास है। ये मान लो एक ग्लास था जिसके आर पार हमें दिख रहा था, ग्लास के आर पार दिखता है, मिरर में वही दिखता है जो उसके सामने होता है। तो देखिए, ये ग्लास था, मुझे इसको क्या बनाना है? मिरर। तो मैं क्या करूंगा? एक तरफ ऐसी पॉलिश करूंगा जिसके पास ऐसी क्वालिटी हो कि वो क्या करे? लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे। तो ये जो व्हाइट व्हाइट पॉलिश दिख रही है ना, ये बेसिकली क्या है? ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है। क्या है ये? रिफ्लेक्टेड सरफेस।
और जब रिफ्लेक्टेड सरफेस में मैं लाइट को इंसिडेंट कर रहा हूं तो ये क्या कर रही है, लाइट को बाउंस बैक कर रही है। तो सबसे पहले अगर आपको रिफ्लेक्शन करवाना है तो किस सरफेस पे आप लाइट डालेंगे, एक ऐसे सरफेस के पास जिसके पास एक कैपेसिटी हो कि वो लाइट को बाउंस बैक करे। उस सरफेस को अपन क्या बोलते हैं, उस सरफेस को बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड सरफेस। तो जब भी आपको डायग्राम बनाना है तो डायग्राम में रिफ्लेक्टेड सरफेस कैसे इंडिकेट करोगे, तो देखिए ये तो हो गया मेरे पास ग्लास, और ये जो लाइन बना रखी है ना, ये लाइन ये इंडिकेट कर रही है कि ये सरफेस कैसा है, रिफ्लेक्टेड सरफेस। कैसा सरफेस है ये, रिफ्लेक्टेड सरफेस, और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, परावर्तक पृष्ठ। ये समझ में आ गया। तो सबसे पहले लाइट कहां इंसिडेंट करेंगे हम, रिफ्लेक्टेड सरफेस पे, ठीक है। अब दूसरा देखिए, ये जो लाइट आ रही है ना, ये वाली, ये जो लाइट आ रही है और कहां पे जाके टकरा रही है, मिरर पे। ये सोर्स है, मान लो ये एक सोर्स है ना, इस सोर्स से लाइट गई और कहां पे जाके टकराई, मिरर पर। तो वो रे जो सोर्स से निकलती है और कहां पे जाके टकराती है, रिफ्लेक्टेड सरफेस पे, इस रे को अपन क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। क्योंकि ये सब ध्यान से पढ़ना, आगे काम आएंगे क्वेश्चन में, है ना। वो रे जो सोर्स से निकलती है और कहां पे जाके टकराती है, रिफ्लेक्टेड सरफेस पे, इसको अपन क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, आपतित किरण। क्या बोलेंगे इसको बेटा, आपतित किरण। ठीक है, तो देखो ये रही मेरे पास आपतित किरण, ये जो निकल रही है ना, ये वाली, ये जो है ना, इसे क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। तो ये कहां गई, ये गई इस मिरर के पास। तो ये जो रे जा रही है ना, ये, इसको क्या बोलेंगे हम, इंसिडेंट रे। अब ये मिरर ने क्या किया, मिरर ने इस लाइट को रिफ्लेक्ट करके भेज दिया। तो ये जो निकल के आ रही है ना मिरर से, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे बेटा इसको, रिफ्लेक्टेड रे। तो देखिए ये जो लाइट गई मिरर से टकरा कर वापिस, इसको क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्टेड रे। और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे इसको हम, परावर्तित किरण। तो क्या समझा आपने, एक ऐसा सरफेस जिसके पास कैपेसिटी और क्षमता हो किस बात की, रिफ्लेक्शन की, उसको हम क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ। और सिंपल अगर आपको याद रखना तो ये बेसिकली क्या है, ये मिरर है। क्या है ये, मिरर। ग्लास नहीं है, ध्यान रखना, ग्लास से लाइट आर पार हो जाती है। ओके, वो रे जो सोर्स से निकलती है और कहां पे जाके इंसिडेंट होती है, कहां पे जाके आपतित होती है, मिरर पर, उस रे को अपन क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। या सिंपल सा इसको क्या बोलेंगे, आई। आपतित होने के बाद मिरर क्या करेगा, उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, परावर्तित किरण। और सिंपल से क्या बोलेंगे इसको, आर। यहां तक समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए तो ये हो गए मेरे पास इंसिडेंट रे, ये हो गए मेरे पास इंसिडेंट रे, ये हो गए मेरे पास रिफ्लेक्टेड रे। अब बहुत काम की चीज समझना इस बात को आप, है ना। मैंने कहा ये जो इंसिडेंट रे है ये इस पृष्ठ पे आके टकराई। अब टकराई तो कितने मुड़कर टकराई, सीधी जाके टकराई, तिरछी टकराई और तिरछी टकराई, ये कैसे पता करेंगे। तो इसको मेजर करने के लिए मैथ्स के पास हमारे पास एक टर्म्स होती है, इसे कहते हैं एंगल, कोण। तो कोई चीज कितनी टेढ़ी है, इसको मापने का तरीका क्या है, एंगल, कोण। और एंगल हमेशा कितने लाइन से मिलकर बनता है, दो लाइन से। एंगल कितने लाइन से मिलकर बनेगा, दो लाइन। और दो लाइन में एक लाइन जो होती है वो हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है। क्या होती है, तभी तो हम मेजर कर पाएंगे कि कितने एंगल से आके वो बेंड हुई। देखिए मुझे ये मेजर करना है कि इस पेन से ये पेन कितना मुड़ा हुआ है, तो कैसे पता करेंगे। तो ये तो हो गया रेफरेंस, मेजर किससे करेंगे, इससे करेंगे ना। तो ये तो हो गया सीधा स्ट्रेट। अब इससे ये कितना बेंड है ये पता करेंगे हम। तो देखिए ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 30 है, ये 0 है। तो एक लाइन क्या है हमारे पास, फिक्स है, ये नहीं हिल रही है। इसके रेफरेंस में हम क्या करेंगे, ये पता करेंगे कि लाइट कितने डिग्री पर आकर इंसिडेंट हुई और कितने डिग्री से वो निकली। तो याद रखना, हम एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं, काल्पनिक लाइन बनाते हैं, किस पर, इस मिरर के सरफेस पर। किस पर, इस मिरर के सरफेस पर। और उस लाइन को अपन क्या बोलेंगे, नॉर्मल। क्या बोलेंगे, नॉर्मल, है ना। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो देखिए ये क्या आ रहा मेरे पास, तो ये क्या है मेरे पास, नॉर्मल। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये नॉर्मल जो है ना तो वो आपतित किरण है ना परावर्तित किरण है। ये नॉर्मल वो लाइन है जो इस सरफेस से कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री का। सरफेस जहां जहां भी जाएगा ये लाइन हमेशा 90 डिग्री का कोण ही बनाएगी, फिक्स है ये। और जितने भी एंगल हम मेजर करेंगे, चाहे वो आपतन कोण मापना हो, परावर्तन कोण मापना हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर करना हो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेजर करना है, तो मेजर किससे करेंगे, इस लाइन से करेंगे। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसमें आप कंफ्यूज जाओगे। तो वो लाइन जो सरफेस से कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री। ये देखिए ये बन रहा है, देखो सरफेस से कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। समझ गए यहाँ पे बात, ठीक है। अब देखिए वो एंगल, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एंगल जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बने, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस। याद रखना एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, आपतन कोण। और वो एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बने, इसको क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, परावर्तन कोण। तो याद क्या रखना है आपको, सबसे पहली बात, एक लाइन जो इस सरफेस से कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री, इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा कितना डिग्री पर रहेगा, 90 डिग्री, यानी कि ये हिल नहीं रहा है, फिक्स है यहां पर। अब ये लाइट आई कौन सी, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे आके यहाँ पे टकराई। अब मैंने पूछा कि इस सरफेस से कितने एंगल पे आके टकराई, तो एंगल कहां से मेजर करेंगे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, तो इसको बोलेंगे एंगल आई। क्या बोलेंगे इसको, एंगल आई। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में, नॉर्मल को हिंदी में कहते हैं शायद अभिलंब, है ना। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है, इसको अपन क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण या रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां तक समझ में आ गया, कंफ्यूज नहीं होना है। हमेशा एंगल मेजर आपको किससे करना है, नॉर्मल से ही करना है। ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछेगा घुमा फिरा के, एंगल हमेशा कहां से मेजर करना है, आपको नॉर्मल से करना है। क्लियर है यहां तक। तो इंसिडेंट एंगल किससे बोलते हैं, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। आपतन कोण किसे बोलेंगे, अभिलंब व आपतित किरण के बीच वाले कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण। और रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको बोलेंगे, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं हम, परावर्तन कोण। एंगल आई एंड एंगल आर, ये हमें एक सिनेरियो समझना है बस। अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे कि भाई परावर्तन को परिभाषित कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल है, मैं समझा देता हूं आपको। जब भी लाइट को किसी परावर्तक पृष्ठ पे आपतित किया जाता है, जब भी लाइट को, देखिए, जब भी लाइट को किसी परावर्तक पृष्ठ पे आपतित किया जाता है, तो ये पुनः उसी मीडियम में, माध्यम में चली जाती है जिस माध्यम से वो आई। देखिए माध्यम का मतलब देखिए आप, माध्यम हमारे पास यहाँ पे दो तरह के माध्यम है। एक माध्यम तो क्या है, हवा। अगर एक ग्लास स्लेब होता, बड़ा ग्लास होता, तो दूसरा माध्यम क्या होता, कांच। फिर तीसरा माध्यम वापस क्या आ जाता, ग्लास। तो अभी लाइट किस माध्यम से गई है, हमने कहा हवा से गई है, तो वापस बाउंस बैक होकर कहां पे आई, रिटर्न कहां पे आई, वापस ये वापस टकरा के कहां पर आई, ये हवा में ही आई है। समझ गए आप। तो हिंदी में क्या बोलेंगे कि जब भी किसी प्रकाश को परावर्तक पृष्ठ पे आपतित किया जाता है, तो ये पुनः क्या होता है, उसी मीडियम में आ जाता है जिस मीडियम से ये गया है, और इसी परिघटना को अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, whenever light incident on a reflected surface, whenever light reflected on an incident surface, it bounce back in the same medium by which it went। जिस मीडियम से ये गई थी उसी मीडियम से ये वापस आ जाती है। ये एक रिफ्लेक्शन का सिंपल सी डेफिनेशन है जो हम देख भी लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, reflection is the phenomenon of the bouncing back of the light rays when it strikes a reflected surface in the same medium। याद रखना मीडियम सेम चेंज नहीं होता है। अगर आप रिफ्रैक्शन पढ़ते, अपवर्तन पढ़ते, उसमें मीडियम चेंज होता है। जैसे ही मीडियम चेंज होगा तो लाइट बैंड हो जाएगी। यहाँ पे लाइट
जिस फॉर्म में आ रही है उसी फॉर्म में जा रही है। तो क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिनन ऑफ द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट। बाउंसिंग बैक का मतलब वापस आ रही है। कब, व्हेन इट स्ट्राइक्स एंड रिफ्लेक्टेड सरफेस, कहां पे जाके स्ट्राइक होती है, रिफ्लेक्टेड सरफेस पे। ये देखो ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है ना। इन द सेम मीडियम बाय विच इट वेंट, सेम मीडियम में, जिस मीडियम से वो गई थी उसी मीडियम में आती, मीडियम चेंज नहीं होता है। हिंदी वाले जब प्रकाश किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराता है तो पुनः उसी माध्यम में आ जाता है जिस माध्यम से वो गया है। यही क्या है, प्रकाश का परावर्तन। ये डेफिनेशन है, शायद एग्जाम में आपको कहीं ना पूछे। एग्जाम में जो पूछेंगे वो क्या है, हम आगे डिस्कस करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं परावर्तन के नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, दो नियम है, इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत सिंपल है। पहला नियम क्या कहता है, देखिए अगर मैं पूछूं आपसे कि ये एंगल आई क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, सर कि ये आपतन कोण है जो किसके बीच में बनता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। एंगल आर क्या है, तो आप कहेंगे सर ये परावर्तन कोण है जो किसके बीच में बनता है, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे में। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ये कहता है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। परावर्तन कोण का मान हमेशा कितना होगा, आपतन कोण के बराबर ही होगा। ये पहला नियम है। अगर आपतन कोण 30 डिग्री है तो आपको बिना कुछ सोचे समझे क्या बता देना है, एंगल आर इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये फर्स्ट लॉ, बहुत इजी है। आपतन कोण का मान हमेशा क्या होगा, सॉरी परावर्तन कोण का मान हमेशा क्या होगा, आपतन कोण के बराबरी होगा। हम इसका लाइव प्रैक्टिकल आपको करके दिखाएंगे, है ना। वीडियो के लास्ट में एक वीडियो और ऐड करूंगा मैं, जिसमें लाइव आपको दिखेगा कैसे आई के साथ आर चेंज होता है। ओके, तो क्या देखा हमने, परावर्तन कोण का मान हमेशा क्या होता है, आपतन कोण के बराबर होता है। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये है फर्स्ट लॉ। जैसे जैसे आप इसको चेंज करोगे, अगर इसको ज्यादा करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। इसको अगर कम करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, कम। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, ये गलती आप एग्जाम में मत करना। क्या गलती, एंगल मेजर कहां से करने हैं आपको, एंगल मेजर हमेशा कहां से करने हैं आपको, नॉर्मल से ही करने हैं। ये तो ये 30 डिग्री किसके बीच में है, यहां पर। तो ये 30 डिग्री बनाओगे ना, ये भी कहां बनेगा, ये यहां पर ही बनेगा। समझ गए मेरी बात आप। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पढ़ लो, लिखा हुआ है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है, तो आपतन कोण का, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है, एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। अगर आपसे वैसे कोई पूछेगा नहीं, अगर आपसे ये पूछे कि ये क्यों होता है, हमेशा एंगल आई और आर के इक्वली क्यों होता है, चेंज क्यों नहीं होता, हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे ऐसा होता है, लेकिन होता क्यों है, क्या आपको पता है इसका कारण, नहीं ना, ठीक है बता लेता हूं। देखिए ये जो लाइट है ना, ये इसके पास एक लाइट एनर्जी है, आपके सीईटी में काम नहीं आ गया है ना। ये लाइट एनर्जी जाके कहां पे ट्रांसफर हो रही है, जहां पे इंसिडेंट हो रही है ना उस मॉलिक्यूल पे। तो जैसे ये एनर्जी यहाँ पे जाके रिलीज होगी तो सरफेस के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे, त्वरण करेंगे, और उससे जो नई एनर्जी निकलेगी वो एनर्जी कौन सी वाली है, ये। तो जिस फॉर्म में लाइट अपनी एनर्जी रिलीज करेगी उसी फॉर्म में वो जो पार्टिकल है वो एक्सेलरेट करेंगे, और जिस फॉर्म में वो एक्सेलरेट करेंगे उसी फॉर्म में क्या होगी, रे निकलेगी। इसलिए एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। ज्यादा अगर जानना है तो 12 फिजिक्स के मेरे टॉपिक्स है उसको समझना। एनीवे यहाँ पे आते तो पहला नियम अपना यहाँ पे ये हो गया। देखो दूसरा नियम ये कहता है कि देखो ये जो ब्लैक वाला पेन है, ये तो क्या हो गया मेरे पास नॉर्मल, ये मेरे पास क्या हो गया इंसिडेंट रे, और ये क्या हो गया मेरे पास रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। दूसरा नियम ये कहता है कि जो नॉर्मल है वो, अभिलंब है वो, ये जो आपतित किरण है वो, और ये जो परावर्तित किरण है वो, तीनों का तल क्या होता है, एक ही होता है। यानी कि देखो ये तीनों एक ही तल में है। दूसरा नियम क्या कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं, यानी कि इनका जो बेस है, इनका जो प्लेन है वो एक ही होता है। बहुत इजी है। तो ये क्या हो गया हमारे पास दोनों लॉज। तो पहला नियम क्या बोलेगा आपको,
एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, और दूसरा लॉ क्या बोलेगा आपको, नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर लाइज ऑन द सेम प्लेन, तीनों का तल क्या होगा, एक ही होगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, ये दे रखा है क्वेश्चन, और आपको ये एक वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री, ठीक है, सेम यही क्वेश्चन दे रखा है, और आपको क्वेश्चन दिया गया है एंगल आर की वैल्यू कितनी होगी। ये आपको दे रखा है डायग्राम, ये 30 डिग्री लिखा हुआ है यहाँ पे, और आपको फाइंड आउट करना है कि आपतन परावर्तन कोण का मान कितना होगा, एंगल आर कितना होगा, जो आपको पता करना है। कमेंट्स में लिखिए आप, और मैं देखता हूँ कि मेरी बात आपको कितनी समझ में आ रही है। जल्दबाजी मत कीजिए, इतना आसान भी नहीं है ये 10th बोर्ड में आया हुआ है, आरबीएसई बोर्ड में। आपको एंगल आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक यूं ही मुझे प्यार देते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और आपके सुझाव है तो आप वो भी देते रहिए।